इबादत, माबूद, ये चार चीज़ आप समझ लो। हम लोग क्या अल्लाह ताला के आब्द हैं, गुलाम हैं, मुलाजिम नहीं है। और जो इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, क्या कहते हैं? इबादत। और इसको जो कर रहा है, इस फराइज़ को जो अंजाम दे रहा है, वो हुआ आबिद। और ये इबादत जिसके लिए की जाती है वो हुआ माबूद। अब इबादत की उस तारीफ भी सुन लीजिए, इबादत किसे कहते हैं, इबादत की माबूद क्या है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायाना तसनीफ हुज्जतुल्लाहुल बालिगा के अंदर इसकी तारीफ करती है। वअलम अन्न नियत रूहुन वल इबादतु जसदुन वला हयाता लिल जसद बिदून रूह। क्या फरमाया कि वअलम, जान लो, अन्न नियत रूहुन, बेशक नियत रूह है, वल इबादतु जसदुन, और ये इबादत जो है ये डेड बॉडी है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जान बाकी है, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें ले जा भी सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। तब ये मेरे जिस्म के अंदर से रूह निकल जाए, जब रूह निकल जाती है तो इंसान को 5 से 6 घंटे रखना गवारा नहीं करता। क्यों? इसलिए कि इसके जिस्म में अब रूह बाकी नहीं है। हमारी इज्जत क्यों हो रही है? लोग हमें चाय क्यों पिलवा रहे हैं? लोग अपनी गाड़ी में बैठाकर क्यों ले जा रहे हैं? मैं आपके बीच आया बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि मेरे जिस्म के अंदर रूह बाकी है। अगर ये रूह निकल जाए तो मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, ना आप मुझे बुला सकते हैं, ना अपने साथ बैठा सकते हैं, ना चाय पिला सकते हैं, ना खाना खिला सकते हैं। क्यों नहीं पिला सकते, खिला सकते हैं? इसलिए कि मेरे जिस्म के अंदर रूह बाकी नहीं है। तो क्या फरमाया? वअलम, जान लो, अन्न नियत रूह, बेशक नियत जो है वो रूह है, वल इबादत जसदुन, और इबादत जो है डेड बॉडी है। हम जो इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, अगर नीयत अच्छी है तो आपकी नमाज कबूल है, आपकी इबादत एक कबूल है। अगर नीयत अच्छी नहीं है, नीयत दुरुस्त नहीं है, तो आपकी नमाज कबूल नहीं है, आपका रोजा कबूल नहीं है, आपका सदका व खैरात कबूल नहीं है, आपका हज भी कबूल नहीं है मेरे भाई। आप नमाज आपकी कबूल नहीं है मेरे भाई। इसलिए नीयत रूह, जान लो कि बेशक नीयत रूह है, वल इबादत जसदुन, इबादत जो है डेड बॉडी है। अल्लाह वला हयात लिल जसद बिदून रूह, यानी कोई भी जिस्म बगैर रूह के बाकी रहने वाले नहीं है, बगैर रूह के जिंदा रहने वाले नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि नीयत रूह है और इबादत जो है डेड बॉडी है। मिसाल के तौर पर यह है कि आपको यह मालूम है आपके पड़ोस में कोई भूखा है, आपके पड़ोस में कोई भूखा है और वो गरीब इंसान है, उसके घर में बीमारी भी है, उसके घर में बीमारी लायक है, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, आपको अल्लाह ने माल दिया है, आपको अल्लाह ने रुपया पैसा दिया है, आपको मालूम है तो उसके घर में भूखे हैं लोग, खाना नहीं खाए। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाइए, या रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ के सो जाइए, या आप पूरी रात अल्लाह की इबादत क्यों ना कर लीजिए, आपको यह मालूम है मेरा पड़ोसी भूखा सो गया, तो अल्लाह के नबी का फरमान है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वो आदमी कभी मोमिन नहीं हो सकता, वो आदमी कभी भी मोमिन नहीं हो सकता मेरे भाई। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। इबादत को कर रहे हैं, लेकिन इबादत के अंदर जो रूह है वो नीयत हमारे दिल से निकल चुकी है। इंसान कोई भी अमल करे तो पहले नीयत दुरुस्त कर ले, इखलास नीयत के साथ, लिल्लाहियत के साथ।